उसके बाद कोल्ड कंप्रेस्ड बोलो। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में सेपरेट होता है, उसमें हम्म लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस निकल जाता है। हम्म उसके बाद लिक्विड एयर जो होता है उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम्म उसमें नाइट्रोजन और आर्गन निकल जाता है, और जो बाकी है विच इज ऑक्सीजन। बट एयर में तो और भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होता है ना, और भी गैस होता होगा। और भी गैस होता है, वही तो बता रहे ना तुमको, सबका यहाँ पे नहीं, जो हमारे पास मेजोरिटी में है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम लोग प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले तुमको नोट करना है कि क्या क्या यहाँ पे इसके अंदर कंपोनेंट्स है, इसको कंपोनेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले बॉइलिंग पॉइंट पे जो सेपरेट हो रहा था, ये तो प्योर ऑक्सीजन है, ठीक है। तुम तुमको बताया था, अगर 100 डिग्री से ज्यादा या कम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वो इम्प्योर इम्प्योर है, ठीक है। सो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जितना है, उस पे अगर सेपरेट हो रहा है, उसके अलावा भी इसमें होता है, तो तुम नोट डाउन करो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं गैस के अंदर। जो हमारे पास एयर है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो नोट डाउन करो। नोटबुक खोलिए। देखो, तुमको ये तो पता है कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो 78% अप्रोक्सीमेट होता है, ऑक्सीजन 21%, एंड जो अदर गैसेस है उसमें क्या क्या है, अदर गैसेस है उसमें जो 1% वाले में है उसमें क्या क्या है, उसमें इतना छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। इसमें और भी गैसेस मिक्स है 1%, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, CO2, और इसका परसेंट कितना है, तो 0.04 लिख सकते हो, 0.04% CO2। नियॉन का है 0.0018, ठीक है, 0.008%, तो काफी कम परसेंटेज है, ठीक है। बट जब हम सेपरेशन में दिखाते हैं, तो नाइट्रोजन का, आर्गन का एंड ऑक्सीजन का, बाकी के जो है वो बहुत कम परसेंट में है। और ये जो लिक्विड होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में होता है, तो ये प्योर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी कुछ होता है वो 100% होता है, पता है ना। वहां पे कुछ भी मतलब इम्प्योर नहीं होता है। जैसे तुम अगर फोन यूज करते हो, तो उसके चिप में जो चाहिए चीज वही होता है, अगर कुछ भी थोड़ा सा रहेगा तो वो नहीं चलेगी, है ना। तो वो प्योर होता है, ठीक है। सो मिक्सचर में से एयर को कैसे सेपरेट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये थोड़ा सा कंपेयर टू डिस्टिलेशन या जो भी सेपरेशन मेथड किए थे, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्लास तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए, 9th 8th 9th के लिए। क्लियर है। और भी कंपोनेंट चाहिए, जैसे इसमें मीथेन होता है, हीलियम होता है, तो तुम लिख सकते हो हीलियम, मीथेन, ठीक है, क्रिप्टन। सबके परसेंटेज चाहिए तो लिख सकते हैं, 0 बहुत ही कम होता है, 0 पॉइंट, देखो ये तो डेटा है। हीलियम का होता है 0.0005%, ठीक है। मीथेन का होता है 0.00018, ठीक है, 0.00018, एंड क्रिप्टन का होता है 0.0001, तो बहुत ही कम होता है परसेंटेज, ठीक है। जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी 1% में ये सारा कुछ। चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको तुम सॉल्व करना, ठीक है। वापस से आते हैं व्हाइट बोर्ड पे।
क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी, मतलब मिक्स क्वेश्चन। अभी तक तुमने जो भी किया है ना उससे मिक्स क्वेश्चन, मुझे ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन। एक सेकंड। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि तुमको नोट करना है, वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन है, तुमको मिला होगा टेक्स्ट बुक में, मिला है क्या बॉइलिंग पॉइंट? अभी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इसमें नोट करो, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। देखो मैंने बोला था कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -183, ये तुमको इजीली मिल जाएगा किसी भी टेक्स्ट बुक में, -186 एंड -196। ठीक है, इतना कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंस काफी कम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, आर्गन देखो माइनस में, अब बताओ -1 ज्यादा बड़ा है कि -2 ज्यादा बड़ा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? -2 इज ग्रेटर देन -1 और -1 इज ग्रेटर देन -2। बड़ा कौन है? -1 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? इसका। तो ये हमने जो कॉलम पे दिया, हाँ। सबसे नीचे ऑक्सीजन था ना, ठीक है, तो पहले ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो ये पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पे सेपरेट हो रहा था, देन लास्ट वाले पे ऑक्सीजन। ठीक है, पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इसका आएगा, देन इसका आएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, सब तुम्हारे पास होना चाहिए डिटेल। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो तुमने और क्या क्या रिवाइज किया? पीरियोडिक टेबल में और कुछ क्वेश्चन मिले जो तुमसे नहीं हो रहे थे, डिफिकल्ट वाले कोई क्वेश्चन? नहीं। देखो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को, उसमें है एक ग्राफ, तुमको एक टेबल दिया गया। ठीक है, टेबल को मैं पहले बना देती हूँ, सब्सटेंस डिसॉल्व। ठीक है, टेम्परेचर, इसको तुमको ड्रॉ करना होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर है 283, 293, यहाँ से लिखती हूँ 283, 293, 313, 333 एंड 353। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? अब इसमें अलग अलग हाँ। सब्सटेंस डिजॉल्व है, जो सब्सटेंस है वो अलग अलग सब्सटेंस इसमें डिजॉल्व है। ठीक है, सो फर्स्ट सब्सटेंस पोटेशियम नाइट्रेट, पहला है पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम
फ्लोराइड, ठीक है। अब देखो इन सब की ना सॉल्युबिलिटी तुमको दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। तो 283 डिग्री पे सबकी सॉल्युबिलिटी दी है। इसकी है 21, ठीक है, 36, 35 एंड 24, ठीक है। अब इस टेम्परेचर पे यही सब सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। सॉल्युबिलिटी समझ रहे हो क्या होता है ना? सॉल्युबिलिटी पता है? सॉल्यूशन पढ़ा है ना? हाँ समझ है समझ में आ रहा है ना? हाँ तुम 10 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हो 100 ग्राम में, तो सैचुरेशन के लिए 20 ग्राम कर रहे हो, अगर उसमें और डिसॉल्व नहीं कर सकते तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी 20 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर से चेंज होगा। कैसे बनाते हैं हम लोग? सुपर सैचुरेशन कैसे करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा के और उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। तो जब टेम्परेचर 293 केल्विन हुआ तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 32, इसकी 36, 35 एंड 37, ठीक है। देन 313 पे 62, 36, 40 एंड 41। Then again 106, 37, 46, 55। ये सबका कुछ करना नहीं है, इतना सारा दिया है, बट तुमको क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ रहेगा। 167, 37, 54 एंड 66। ये इतना कॉपी कर लो, पहले लिख लिया। बट ये 353 क्या है? ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, कैसा टेबल है ये? देखो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर है केल्विन में। देखो तुमको थोड़ा सा मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे वाटर लिया 100 ml, ठीक है। इसमें तुमने 10 ग्राम ऐड किया शुगर, ठीक है, तो ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और 10 ग्राम ऐड किया, ये भी डिसॉल्व हो गया। तो इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तुमने 100 ml में कितना ऐड किया? अब इससे ज्यादा है, मतलब जो सैचुरेशन सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी होगी 20 ग्राम, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 20, ठीक है। सो टेम्परेचर चेंज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये 283 केल्विन है, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 33 केल्विन, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको लिखो। क्वेश्चन आगे, इसमें तुमको कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है, ये तुमको जस्ट समझना है। जो क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब तुमको देखना होगा पोटेशियम नाइट्रेट है कहाँ, दिखा? पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो फ्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नोट करो, लिखोगे नोटबुक में। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce, would be needed to produce a saturated solution। एक सेकेंड, आपका आवाज अब रोबोट जैसा आ रहा है। आ रही आवाज? अब ठीक है। आ रही आवाज? हाँ व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट अब would be needed
would be needed to produce a saturation solution, saturated solution. Saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 K. देखो, तो ये जो सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है वो सब किसमें है? 100 ग्राम में। ठीक है, जो भी सॉल्युबिलिटी तुमको गिवी है, जो भी डिसॉल्व है, वो है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, लिखा, कंप्लीट क्वेश्चन किया। तो तुमको 313 फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना। हाँ, तो ये 100 ग्राम में है, तुमको 50 ग्राम में पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? टेबल देख के आंसर कर सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट का देखो, कुछ परेशान होना ही नहीं है इसमें। देखो, क्वेश्चन में क्या था कि तुमको व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड, तो पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास लगेगा? ठीक है, कितना मास लगेगा? 313 केल्विन पे। वाटर कितना है? 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 300, तो ये 100 ग्राम में है, तो 50 ग्राम में बहुत ही सीधा सा है, सिंपल डिवीजन। पोटेशियम नाइट्रेट 13 केल्विन पे, देखो 313 केल्विन पे, यहाँ देखो, इधर देखो शिवांश, इधर देखो, 6.26 नहीं, 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? मैंने यहाँ पे क्या बताया? 20 ग्राम इन 100, तो 20 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी हुई, इसकी सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम हुई। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है 62 ग्राम, इसकी 20 की जगह 62 समझ लो। 100 ग्राम में इस टेम्परेचर पे ये इसकी सॉल्युबिलिटी हुई। नहीं समझ में आ रहा है? रुको रुको, मैं बताती हूँ। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, परसेंट वही निकालेंगे। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे देखा कि मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने सॉल्ट शुगर का बताया कि 20 ग्राम, पहले 10 ग्राम डाला, ठीक है, वो 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, दोनों ही ग्राम में है। ये तुम्हारा समझो कि शुगर है। ठीक है, तो ये पूरा डिजोल्व हो गया, तुमने 10 ग्राम और ऐड किया शुगर टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता है, तो 20 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, सेम है यहाँ पे, लाइकवाइज पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 62 है एट 313 केल्विन पे। तो इस टेबल से तुमको ये तो पता चल गया कि 313 में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ये किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में है 62, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 50 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अगर तुम 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम डिजोल्व कर रहे हैं, तो 50 ग्राम वाटर में 10 ग्राम डिजोल्व होगा। सिंपल सा डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, कैसे भी करके निकाल सकते हो, है ना? नहीं आ रहा है समझ में?
तुम ये तुम्हारे पास कप है 100 ml का, ठीक है, तुमने इसमें 10 ग्राम ml कप समझ रहे हो ना, इसकी जगह तुम मास भी रख सकते हो, मतलब ग्राम भी रख सकते हो, ठीक है। 10 ग्राम तुमने चाय ली है, उसमें 100 ग्राम चाय ली है, उसमें 10 ग्राम शुगर डाल रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम 50 ग्राम चाय लोगे तो उसमें इसको भी हाफ, ये हाफ हो रहा है, तो ये भी सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। ये 100 से 50 किया तो ये भी 62 से 31 हो जाएगा ना। 100 ग्राम से 50 ग्राम हो तो ये हाफ हो, तो ये भी हाफ होगा, ठीक है। तुम अगर 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच डालते हो शुगर, तो आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच डालोगे। सॉल्युबिलिटी समझ में आए? तुमको पता है ना सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तुम पहले उसको नोट करो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ पता है कि when solvent can no solute can no longer be mixed with solvent. तो उसको क्या बोलेंगे? अ सॉल्यूशन इन विच Saturated. a solution in which a given temperature, देखो यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के और सॉल्यूट ऐड करते हैं ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। चलो अभी समझ में आया कि नहीं ये मुझे बताओ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी। नहीं आया? क्या लिखा तुमने क्वेश्चन, एक बार रीड करो। इसमें what is the mass of potassium nitrate needed to produce saturated solution? टेम्परेचर भी दिया ना, टेम्परेचर भी दिया है ना। तुम पहले पूरा लिखो शिवांश, तुम आधा अधूरा लिखते हो। मैंने बोला है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। कंप्लीट करो क्वेश्चन। हाँ तो एट 300, तुम लिखने में बहुत ही ज्यादा आलसी हो। 313 Kelvin. हाँ 62. 313 केल्विन। देखो अभी ये सब जो भी दिया है ना वो 100 ग्राम में दिया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में दिया है। ये जो भी सॉल्युबिलिटी गिवन है ना क्वेश्चन में वो 100 स्टैंडर्ड 100 ग्राम है, ठीक है। तो 100 ग्राम में 62 है, तो 50 ग्राम में कितना होगा? ये भी हाफ, जब ये हाफ 100 हुआ ग्राम में तो ये भी 60 हाफ हुआ। 31. सिंपल है, अभी समझ में आया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सबसे सिंपल सा 293 केल्विन पे अगर 25 ग्राम वाटर लेते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो? 293 Kelvin हाँ पे इस 25 टेम्परेचर, ग्राम. नहीं हाँ एक, 293 पे पोटेशियम नाइट्रेट का मास ना, हाँ सॉल्यू तो बोलो 8 ग्राम्स. 8 4 जा 32, ठीक है। चलो अगर ये सब कुछ किसमें है, 100 ग्राम में, ठीक है। अभी मैं पूछूं कि 150 ग्राम में 313 केल्विन पे पोटेशियम क्लोराइड का मास कितना होगा? 313 हाँ इसी केल्विन पे टेम्परेचर पोटेशियम पे क्लोराइड का 40. पोटेशियम 40। Question is what mass of potassium chloride would be needed to produce a saturated solution of potassium क्या potassium chloride in 150 grams 150 grams ग्राम of तो water at 313। अब बताओ 60 60 सिंपल सा है ना। 313 केल्विन ना. हाँ सेम है तो 20 से और बढ़ जाएगा 60, ठीक है, समझ में आया।
तो पहले तुमको हाँ टेबल को समझना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन रहेगा, तो ये सब में थोड़ा टाइम लगता है। तो ढूंढो इस टाइप के क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको ऐसे नहीं दिखेंगे कि एक लाइन में दे दिया क्वेश्चन या एमसीक्यू, ज्यादातर ऐसे इंगेजिंग क्वेश्चन देते हैं, बड़े सा कुछ टेबल दे देगा, कुछ डायग्राम दे देगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझो इसमें कोई भी है, जैसे मान लो इसमें कोई एम टर्म डाल लो, कोई है, किसी का नाम डालो, अपना ही नाम लो। शिवांश मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। नोट करो सेकंड क्वेश्चन, इसी टेबल से है। शिवांश मेक्स अ सैचुरेटेड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, प्लीज राइट कंप्लीट क्वेश्चन। इन वाटर at 353 Kelvin and leaves the solution to cool and leave the solution to cool at room temperature, what would you observe as a solution cools? As the solution What cools. would you observe As the solution cools. Explain to me. as the solution cools? Some of the solute will mix while the other will Come again? stay. Some of the solute will form a solution. तुमको पता है, तुमने मुझे आंसर भी किया था। Some solution will form solute. Some solute will form solution while others will stay down. Like जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं शिवांश, और उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं कूल डाउन के लिए, लेट द सॉल्यूशन, उसको इवेपोरेशन के लिए तो क्या फॉर्म होता है? क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइजेशन। तुमने ही बताया था ना मुझे पहले, तुमने बताया था ना आंसर। क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं? पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको जब वो सैचुरेशन अचीव करता है देन उसको कूल डाउन करते हैं, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन पे छोड़ देते हैं, फिर उसकी क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। क्रिस्टल्स बनते हैं ना, सॉल्यूशन थोड़ी बनता है वापस, ठीक है। Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? चलो इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट। क्या वो आपका रोबोट जैसा आ रहा था? क्या क्वेश्चन? अरे डोर बंद करो, बोलो। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट at temperature 293 Kelvin, and which salt has the highest solubility at this temperature? aluminium chloride. एल्यूमिनियम क्लोराइड 293 पे 37, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है और? नेक्स्ट क्या टर्म स्टार्ट करना है बोलो। नेक्स्ट क्या? अब ये टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके
तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, नहीं कोई डाउट शाउट? नहीं। क्या करोगे तुम? कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? हमारा सॉल्यूशन खत्म हो रहा है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैस, सॉलिड, नहीं वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सस्पेंशन, कोलाइड्स, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हो तुम सॉलिड लिक्विड गैस बोलो। मैम आपका आवाज बहुत बीच बीच में रोबोट जैसा आ रहा है, लाउड। अभी ठीक है? हाँ बट बीच में उस वक्त रुक जाता है, स्लो आता है उस वक्त रोबोट जैसा। पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, नेटवर्क तो सही है। अभी ठीक है ना? हाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन शिवांश, तुम बोल रहे हो लिक्विड, सॉलिड, गैस। नहीं नहीं, वो मिक्सचर है। मिक्सचर नहीं है, वो तो फेज है, ये स्टेट है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस, नहीं, वो सॉलिड स्टेट ऑफ, सॉलिड लिक्विड। वो नहीं मैम, मैं स्टेट्स कुछ ऑफ और बोल रहा हूँ। मैटर। मैं सॉलिड सॉलिड और सॉलिड लिक्विड, लिक्विड 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 गैस, वो सब टाइप्स ऑफ मिक्सचर कैसे हो सकता है, कौन सा स्टेट में? ठीक है, देखो। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द basis of concentration, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सब तुमको नोट करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। थर्ड बोलो, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट किस पे किए? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में, ठीक है। सेकंड, तुम इसको क्लासिफाई कर सकते हो। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन तुम बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। कहीं कहीं देखा होगा, लिखा रहता है एक्वस सॉल्यूशन, लिखा रहता है, देखा कहीं, सुना है, पढ़ा है? एक्वस सॉल्यूशन है ना, ठीक है। तो इसमें होगा एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस। क्या होता है ये? एक्वस सॉल्यूशन एक्वस मतलब लिक्विड होगा उसमें। नहीं, एक्वा मीन्स क्या होता है? एक्वा मीन्स वाटर, लिक्विड। वाटर नॉट लिक्विड। हाँ फिश, वाटर। फिश एक्वेरियम सुना है ना? हाँ एक्वा मीन्स वाटर, एक्वेरियम। ठीक है। तो एक्वेरियम तो एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। तो जो वाटर में सॉल्यूशन बनाया है, जो सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। जब सॉल्वेंट वाटर है तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट शुगर का देख लो, वाटर में डिसॉल्व किया तो कैसे सॉल्यूशन हो गया? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस मीन्स पानी में मिलाया हुआ, ठीक है। सेकेंड नॉन एक्वस, नॉन एक्वस में क्या हो सकता है? नॉन एक्वस में क्या हो सकता है?
पानी के अलावा कुछ भी, नॉन पानी के अलावा कुछ भी, वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग दूसरे दूसरे, जैसे मान लो अल्कोहल में डाल दिया है, अल्कोहल, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें डाल दिया, तो वो क्या हो गया, वाटर के अलावा वो हो गया नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तुमने देखा होगा आयोडीन का आता है ना, आयोडीन को डिसॉल्व करते, आयोडीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो भी उसमें डिसॉल्व करेंगे, जैसे बेंजीन आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिस जो तुम अभी बोल रहे थे, सॉलिड सॉल्यूट, गैस गैस। ठीक है, तो वहां से तुमको क्या पता चल रहा है कि उसका फिजिकल स्टेट पता चल रहा है ना, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, या लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास ए बी एंड सी। नोट किया इतना, इसको लिखो नोटबुक में, लिखो। हो गया। हो गया। एसएस सॉल्यूशन मतलब सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड लिक्विड 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 गैस, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हो, ये सब तो तुम दे दोगे, सॉलिड लिक्विड में दे दोगे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, लिक्विड लिक्विड में भी तुम दे दोगे, गैस लिक्विड का भी दे दोगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। शुगर शुगर नहीं, देखो यहाँ पे यूज होता है एलोय, ठीक है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे तुम ले लो एग्जांपल स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, वो एलिमेंट से तो नहीं बना है, वहां पे और भी मेटल नॉन मेटल मिक्स करके बना है, तो जो भी मेटल है वो क्या है, सॉलिड है ना। ठीक है, सॉलिड सॉलिड, एलॉय के लिए सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन यूज करते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने नोट किया था ना कि कुछ अलग अलग कंपोजिशन रहता है, कंपाउंड क्यों नहीं है, ये मिक्सचर क्यों है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस, एक डिफरेंस अभी यहाँ के लिए जो अप्रोप्रिएट है बता सकते हो, वन डिफरेंस किसमें, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एंड मिक्सचर। देखो जो एलोय है कंपाउंड ना, में अभी तुम्हारा रोबोट जैसा आवाज हो गया, आपको भी रोबोट जैसा आ रहा था, अभी तुम्हारा हो गया था। देखो क्या डिफरेंस पता है, वापस बताओ। वन डिफरेंस, क्या
एक डिफरेंस एक में प्योर सब्सटेंस, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस से बना है, और दूसरा बोलो बोलो। और दूसरा कंपाउंड जो है मतलब प्योर सब्सटेंस से बना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो कंपोजिशन है, जो उसका रेशियो है वो फिक्स्ड है ना। मिक्सचर में एलॉय क्या है, मिक्सचर है ना। तो एलॉय में भी अभी देखो तुम इसमें जो भी कंपोजिशन मिक्स है, जैसे स्टेनलेस स्टील का ले लो एग्जांपल, तो उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, बावजूद उसके ये मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो इसका फिक्स नहीं है, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। कहीं पे तुमको 70-30 का कंपोजिशन मिलेगा, कहीं पे 60-40 का मिलेगा, ठीक है। देखते कोई स्टील होता है स्ट्रांग होता है, कोई क्रैक होने लगता है, तो जो भी उससे मेटल या मेटल नॉन मेटल तुम मिक्स करते हैं अलॉय बनाने के लिए, तो कंपोजिशन फिक्स नहीं है ना। बट कंपाउंड में तुम ले लो वाटर H2O, तो हर कहीं का भी पानी रहेगा तो कंपोजिशन तो फिक्स है ना, H2O। तो सबसे मेन डिफरेंस इसमें ये है, ठीक है। फिर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो जो भी यहाँ पे कंपोजिशन होता है एलिमेंट्स का, वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है, बट यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ डाउट है आज का? नहीं। सो सॉल्यूशन का भी तुमने काफी डिटेल में किया। सेपरेशन मेथड एक बार टेक्स्ट बुक में वापस से देखना, और नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे और एटम स्टार्ट करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो पहले नेक्स्ट लेक्चर में एटम्स मॉलिक्यूल्स करेंगे, उसके बाद फिर एटम के अंदर भी फिर डिस्कवरी हुई है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे। और क्या बता सकते हो? मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बोल सकते हो? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? Molecule, 2 or more atoms. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ना? चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ। चार्ज तो फिर तो तुमको आयंस एंड इलेक्ट्रिकली रेडिकल्स, न्यूट्रल। वो तो फिर आयंस एंड रेडिकल्स। चलो ठीक है। सो ट्यूसडे को तुम बोलो ना ऑर्गेनिक का टेस्ट, ट्यूसडे ना? ठीक है। सो नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके पहले इसके थोड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय। ओके, बाय।